अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि इस स्टंट को बिना किसी वायर या बॉडी डबल के साक्षात विद्युत जामवाल द्वारा स्वयं निभाया गया है। इस लेवल का साइकिल स्टंट इससे पहले केवल एक बार बॉलीवुड की फिल्म में देखने को मिला था, जब सल्लू भाई खुद अपने बचपन वाली साइकिल से सामने आती हुई ट्रेन के आगे से इंच भर बचते हुए निकल गए। इसे कहते हैं खतरों के खिलाड़ी। साइकिल पर बैठे रहने के बावजूद उन्होंने पहले साइकिल क्रॉस करा ली और फिर पीछे से आए। जबकि वो साइकिल पर बैठे बैठे पटरी क्रॉस करते तो इजीली निकल आते, लेकिन फिर भाई तो अपने स्वैग के कारण ही जाने जाते हैं, वो कहां से आता। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे सलमान खान। चर्चा करेंगे वन एंड ओनली विद्युत जामवाल की, जिनकी आने वाली फिल्म क्रैक का टीजर रिलीज हुआ है। लेकिन उससे पहले हमें उस बात को समझना होगा जो विद्युत जामवाल के लिए हम सब के मन में है कि भाई, यू डिजर्व मोर। विद्युत जामवाल को बहुत से लोग कमांडो सीरीज के लिए जानते होंगे या फोर्स फिल्म के लिए जानते होंगे। उनके फिजिक के कारण उन्हें जानते होंगे या उनके मार्शल आर्ट के कारण उन्हें जानते होंगे। लेकिन जब मैं विद्युत जामवाल को सोचता हूं तो मेरे माइंड में एक ऐसा कलाकार आता है जो सबसे पहले तो बिना किसी गॉडफादर के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी ऐसी जगह बना चुका है कि अक्षय कुमार से लेकर ऋतिक रोशन तक उनको एडमायर करते हैं। जबकि वी ऑल नो कि इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का ऐसा चलन है कि जब तक एक बाहरी एक्टर कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड ना हो, तब तक वो इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि टैलेंटेड एक्टर्स के स्पेस पर तो नेपो किड्स पहले ही कब्जा जमाए बैठे हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो तो फिर आपको रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। उनके एक्शन स्टंट्स एक सिहरन पैदा कर देते हैं और लोगों को वो पसंद भी आता है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मैं उन्हें एक परिपक्व अभिनेता के तौर पर भी देखता हूं, जो उनकी फिल्म खुदा हाफिज या IB-71 में देखा जा सकता है। खुदा हाफिज में भी एक बार को एक्शन सीन्स के कारण उन्हें प्रभावशाली कह सकते हैं, लेकिन IB-71 जहां एक्शन बहुत कम है और वो भी नॉर्मल एक्शन है, तो ऐसी जगह फील होती है उनकी एक्टिंग पर पकड़। IB-71 एक वेल रिटन, वेल परफॉर्म्ड फिल्म थी, लेकिन स्टिल वो उस तरह का रिटर्न नहीं दे पाई या इवन उस तरह से चर्चा का विषय नहीं बन पाई जैसे आम सो कॉल्ड सुपरस्टार्स की सबसे घटिया फिल्में भी लाइमलाइट ले जाती हैं। और अगर इसके बाद भी हम ब्लेम करने लगे कि नेपो किड्स की इंडस्ट्री है ये, यहाँ आउटसाइडर्स के लिए जगह नहीं है, या ये कहें कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब अच्छी फिल्में नहीं बनती, तो फिर ये सरासर गलत होगा। यहाँ विद्युत जामवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव या सुशांत सिंह राजपूत जैसे सेल्फ मेड एक्टर्स भी रहे हैं, लेकिन इनकी अच्छी फिल्मों को भी हम कितना सपोर्ट कर पाते हैं। सोलो रिलीज हुई तो ठीक, लेकिन कहीं किसी बड़े स्टार की फिल्म के साथ इनकी फिल्म रिलीज हो जाए तो किस तरह से इनकी फिल्मों को खुद हम इग्नोर करके केवल बड़े सो कॉल्ड स्टार्स के कारण उनकी फिल्में देखते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आउटसाइडर्स को फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिला या सम्मान नहीं मिला, बट एज आई सेड इन द बिगनिंग, उसके लिए इन्हें एक्स्ट्रा टैलेंटेड होना पड़ता है। जबकि अगर कोई इंडस्ट्री के अंदर का एक्टर हो या स्टार किड हो तो एवरेज टैलेंट के साथ भी वो स्टार बन सकते हैं, इवन बने भी हैं। 3 वर्ष की आयु से ही विद्युत ने आश्रम में रहकर कलारीपेट नाम के एक मार्शल आर्ट में महारत हासिल की। वर्ल्ड के बेस्ट 6 मार्शल आर्टिस्ट्स में उनकी गिनती होती है। जैकी चैन इंटरनेशनल फिल्म वीक में उन्हें जंगली फिल्म के उनके एक्शन के लिए उन्हें अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड को एक्शन का ऑस्कर भी कहा जाता है। अब जिस एक्टर की फिल्मों को, उनके काम को इंटरनेशनल लेवल पर सम्मान मिल रहा हो, उसकी फिल्में बॉलीवुड में धमाल ना कर रही हो, तो शायद प्रॉब्लम देखने वालों में है, क्योंकि विद्युत को तो दुनिया भर में नेम फेम मिल ही रहा है। उनकी आने वाली फिल्म क्रैक का टीजर रिलीज हुआ है, जिसके शुरुआत में ही लिखा आता है कि भाई खुद से ये एक्शन मत करना, वरना बेकार में अपने गोड्डे फुड़वा बैठोगे। मतलब साफ है कि सारे एक्शन विद्युत ने खुद किए हैं। फिल्म में विद्युत के अलावा अर्जुन रामपाल भी है, जो आई फील की नेगेटिव शेड में हो सकते हैं। लगभग 1 मिनट के टीजर में मुझे ऐसा लगा कि फिल्म जीवन और मृत्यु निर्धारित करते किसी गेम पर बेस्ड है, जैसे कि फिल्म की टैगलाइन भी है, जीतेगा तो जिएगा। तो टीजर में एक्शन सीन्स, रॉक क्लाइंबिंग, साइकिल स्टंट, स्नो में स्टंट्स, ट्रेन पे स्टंट्स, मतलब बहुत सारा मसाला देखने को मिल रहा है। कुल मिला के हाई लेवल एक्शन सीन्स के बीच दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक में रैप सॉन्ग इस टीजर को पावरफुल बना रहा है और देखने के लिए एक्साइट भी कर रहा है। फिल्म 23 फरवरी को रिलीज हो रही है, और अगर आपको भी लगता है कि टीजर ट्रेलर से फिल्म ठीक लग रही है एंड यू रियली वांट टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ टैलेंट, देन डेफिनेटली गो एंड वॉच क्रैक। हैव अ नाइस डे।